प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जे आर एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं मकर राशि आजकल एंग्जाइटी क्यों है। देखिए, मकर राशि के जातकों का आजकल एंग्जाइटी यानी अत्यधिक चिंता क्यों आप में है, ये हमारे चैनल पर कमेंट 2-3 कमेंट आए हैं। ऑफलाइन भी लोग हमसे मिलते हैं, हमारे मोहल्ले के आसपास के लोग, और मकर के कुछ एक लोग ये शिकायत करते कि आजकल एंग्जाइटी बहुत ही ज़्यादा है। जी, कुछ ज़्यादा ही है। 29 मार्च 2025 को 7:30 ही ख़त्म हो जाएगी। तो बोले पहले हमने जैसे सपने देखे थे, अचानक 29 मार्च 2025 को पता नहीं हमारी एंग्जाइटी कुछ बड़ी है, कुछ समझ नहीं पा रहे और कुछ बेचैनी होने लगी है। जी, मकर के कई लोगों में ऐसा है। ऐसा क्यों है, हम इस वीडियो में बताएंगे। आपको क्या उपाय करने चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि की जात को हाय, दरअसल एंग्जाइटी क्या होती है। एंग्जाइटी होती है अत्यधिक चिंता। देखिए, जनरली हल्की फुल्की चिंता एंग्जाइटी नहीं कहलाती है, छोटी मोटी चिंता तो रहती है। किसी को संतान की चिंता है, किसी को स्वास्थ्य की चिंता है, तो ये तो चिंता होती है। एंग्जाइटी यानी अत्यधिक चिंता होती है जो आपके शरीर की बायोकेमिकल प्रोसेस को भी प्रभावित कर लेती है। तो उससे क्या होता है हम बताएंगे। पहले तो ये बताएंगे कि जो एंग्जाइटी है, आजकल 6 तरह की एंग्जाइटी आप लोगों में आ रही हैं, ये हम समझाएंगे। फिर हम बताएंगे ऐसी एंग्जाइटी आप लोगों में क्यों है, अंत में जो है आपको उपाय भी बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए कि जो है बात करते हैं मकर राशि आपके लिए एंग्जाइटी किस तरह की है। 6 तरह की। देर आर 6 फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी आर प्रिवेलिंग इन द लाइफ ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस टुडे नाउअडेज। 6 तरह की एंग्जाइटी है। कौन सी है बता रहे हैं। देखिए, पहले एंग्जाइटी ये है मकर राशि के जातकों की, आपका जो है आजकल कहीं मन नहीं लगता। ज़्यादातर मकर राशि के जातकों को ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कहीं मन नहीं लग रहा है उनका, और कुछ एक मकर राशि के जातक को तो खास उनको लग ही रहा है। कम से कम 20% लोग जो हैं आजकल एंग्जाइटी से प्रभावित है मकर राशि के। मन नहीं लग रहा है, मोबाइल खोल रहे हैं, मोबाइल फिर बंद कर रहे हैं। जी, टीवी चला रहे हैं, टीवी चला दी, टीवी चल रही है, लेकिन फिर वो मोबाइल खोल दिया, मोबाइल देखने लगे। न मोबाइल ढंग से देख रहे हैं, न टीवी ढंग से देख रहे हैं, और टीवी चल ही रहा है और मोबाइल में भी मन नहीं रहा है, मन नहीं लग रहा है। अखबार हाथ में है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, हाथ में है अखबार, पढ़ नहीं पा रहे, दिमाग में कुछ चिंता भय चल ही रही। कुछ ऐसा है जहाँ ऐसा लगता है कहीं मन नहीं लग रहा है। कमरे में है तो बाहर बालकनी में आ रहे हैं, मन नहीं लग रहा। बालकनी में है तो कमरे में जा रहे हैं, मन नहीं लग रहा। नीचे है तो छत पर जा रहे हैं, और छत पर है तो नीचे आ रहे हैं, कहीं मन नहीं लग रहा। ये मकर के लगभग 20% लोगों में ऐसा है। दूसरा है कि फ़ोन पर लंबी बात करते हैं। अच्छी बात होती है, शुरू में खुशी की बात होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद पता नहीं मन में अचानक डिप्रेशन आ जाता है, निराशा आ जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, और एक अच्छी खासी बात को फ़ोन काटने का मन होता है। पता नहीं एक चिंता सी आ जाती है। खुशी से शुरू हो रहा है फ़ोन, और कुछ ही देर में मन पता नहीं बेचैन हो जाता है, और बात कोई न कोई बहाना बनाकर बात काट लेते कि बाद में बात करेंगे, या किसी का और फ़ोन आ रहा है, ऐसा बहाना बनाकर एक लंबी बात फिर काटने का मन होता है। कुछ ये एंग्जाइटी होती है। जी, तीसरा, लोगों से मिलने जुलने की रुचि नहीं होती है, कहीं इंटरेस्ट नहीं रहता है। कभी लगता है कि आप अब सफल होकर ही मैं इन लोगों से मिलूंगा, जब तक सफल नहीं होगा मुझे किसी से नहीं मिलना है, ऐसा मन में होता है। ये भी एक एंग्जाइटी का कारण ही होता है। लोगों से मिलने जुलने का मन नहीं होता है, मूड भी नहीं होता है, इंटरेस्ट ही नहीं, रुचि भी नहीं। कोई मेहमान आया है, बहाना बना दिया कि उनके भाई साहब की तबीयत बहुत ही ख़राब है, तो वो बस मेहमान तो उस भाई साहब को 2 मिनट देखने गया और चला गया घर पर। कहीं इंटरेस्ट नहीं, रुचि नहीं। जी, चौथे नंबर पर एंग्जाइटी का ये भी रूप है चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन बिना वजह। बच्चे कहते हैं मेरी गलती नहीं थी मम्मी, और ऐसे ही डांट लिया आपने। मम्मी बोले कि आगे से नहीं डांटूंगी, और बच्चे कहते पापा आप डांटने से पहले गलती तो देखो, मेरी गलती नहीं थी, ऐसे ही डांट दिया आपने। पापा कहते हैं क्या पता ऐसे ही हो रहा है, चल आगे से नहीं डांटेंगे तुझे। यानी कि बात है कि चिड़चिड़ापन आ रहा है, बेवजह डांट रहे हैं आप लोग संतान को।
हो रहा है ये। और 5वें नंबर पर अगर आप सर्दी के मौसम में रह रहे हैं, ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ सर्दी है तो आपको पसीना आ रहा है, और ऐसे मौसम में रह रहे हैं जहाँ गर्मी है तो वहाँ पसीना तो आ रहा है, साथ में सिर दर्द भी हो रहा है, शिकायत सिर दर्द की भी हो रही है कि क्या पता गर्मी से सिर दर्द हो रहा है या कोई टेंशन है। और 6ठे नंबर पर हृदय की धड़कन कुछ बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। कुछ जब भी ऐसा कुछ सोचते हैं तो आपकी धड़कन बढ़ जाती है, फिर वो सोचना बंद करते हैं तो फिर नॉर्मल हो जाती है। ये एंग्जाइटी के रूप है। 6 तरह के रूप मकर राशि के लगभग 20% लोगों में आ रहे हैं, जहाँ किसी बात का इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, ऐसा लगा कि जीवन बेस्वाद हो गया है। सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं, खीर पूड़ी खा रहे हैं, लेकिन टेस्ट नहीं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो मकर राशि की जात को ये एंग्जाइटी है आप लोगों में आई हुई है, कुछ एक लोगों में, कुछ एक क्या हम तो कहते हैं ज़्यादा लोगों में आई हुई है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? वाई सच एन एंग्जाइटी आकाश नाउ ए डेज कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, ऐसा आखिर क्यों होता है ये हम बताएंगे आपको जी। देखिए मकर राशि के जातकों की पहला तो ये है कि ग्रह की जो उथल पुथल है वो आपको ज़्यादा प्रभावित कर रही है। देखिए 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने साढ़े साथी खत्म कर दी। उम्मीद ये थी लोगों की कि साढ़े साथी खत्म होने के बाद ही जीवन बदल जाएगा, लेकिन देखिए कि जहाँ तक शनिदेव की बात है, जीवन में बदलाव लाने में समय लगाते हैं शनिदेव, समय लगता है। हालांकि नंबर सबका आ जाता है, लेकिन तत्काल ये परिवर्तन होने में देर लगते हैं। और देखिए शनिदेव के सामने लंबी लाइन है, जाहिर है कि काफ़ी समय लग जाता है। शनिदेव की राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, इसलिए भी चरणबद्ध तरीके से लोगों का नंबर आता है, लेकिन लोगों को लगता है कि प्रभाव तुरंत हो जाना चाहिए, जैसे चंद्रमा का प्रभाव होता है। चंद्रमा का हम कहते हैं कि कल सुबह 10 बजे से सावधान, तो सुबह कल 10 बजे से ही कुछ ऐसा लगने लग जाता है जहाँ सावधानी की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि आज रात 8 बजे से आपका अंदाज बदल जाएगा जीने का, जिंदगी में 4 चांद लगेंगे। तो 8 बजते ही ऐसा महसूस हो जाता है कि कुछ खास हो रहा है। ये चंद्रमा के कारण होता है। चंद्रमा तो फास्ट रिजल्ट देते हैं, शनिदेव की बातें देर लगाते हैं। तो मकर राशि के कुछ लोग जो हैं इससे भी थोड़े एंग्जाइटी में, चिंता में आगे सोचे क्या पता ये साढ़े साथी ऐसी नहीं खत्म तो होगी, लेकिन ये ऐसा ही निकल जाए 2-2.5 साल और हमें कुछ भी नहीं मिले। एंग्जाइटी आप लोगों में बड़ी है, धड़कनें कुछ तेज हुई हैं। साथ में देखिए 14 मई को गुरु जो राशि बदल रहे हैं, 18 मई को राहु केतु राशि बदल रहे हैं। इसके तरह तरह के वीडियो सुन रहे हैं, कहीं अच्छा सुन रहे हैं, कहीं बुरा सुन रहे हैं, वहाँ भी कन्फ्यूजन में लग रहा है आप लोगों को कि क्या पता ये राशियाँ बदलेंगे, ये फ़ायदा कराएंगे कि उल्टा कहीं नुकसान ही करा दे। मन मान नहीं रहे आपका, इसलिए आप लोगों की क्या चिंता बढ़ती, एंग्जाइटी बढ़ी हुई है मकर राशि के लोगों के। दूसरा, केतु सिंह राशि में जा रहा है 8वें भाव में। मकर राशि आपके लिए 8वें भाव में जा रहे हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं थोड़ी उथल पुथल आपके मन में आ रही है, साइकोलॉजिकल प्रभाव हो रहे हैं, एंग्जाइटी बढ़ी है मकर राशि के कुछ एक जातकों में, क्योंकि केतु 8वें भाव में मोक्ष के भाव में जा रहे हैं, इसलिए कुछ एंग्जाइटी का स्तर थोड़ा बढ़ा देते हैं। हालांकि कई चमत्कार करते हैं केतु आपके 8वें भाव में रहकर, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। केतु ऐसा ग्रह है जो आपको एक मोक्ष की तरफ ले जाता है, जीवन में सफलता की तरफ आपको ले जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं करना है। और तीसरा, देखिए कि जन्म कुंडली के कारण भी होते हैं। किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है, 3 लग्नों में चंद्रमा खराब होते हैं, ध्यान रखिए। मिथुन लगन, सिंह लगन और कुंभ लगन, आपके जन्म से ही चंद्रमा खराब होते हैं, तो इन 3 लग्नों वालों में कुछ ज़्यादा ही एंग्जाइटी, चिंता आ जाती है। राहु और केतु की खराब पोजीशन है जन्म कुंडली में, तब भी आता है, और बुध खराब है तब भी जो है एंग्जाइटी का स्तर बढ़ जाता है। तो कई जनों के जन्म कुंडली के दोषों के कारण भी जो है ये एंग्जाइटी का स्तर कुछ बढ़ा हुआ ही है। तो ये कारण है मकर राशि के जात को कहीं आपका मन नहीं लग रहा है। तो क्या करना चाहिए आपको? उपाय ये करना है कि भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, भोलेनाथ जी की आप आराधना कीजिए, आपका ये जो है एंग्जाइटी कम हो जाएगी। साथ में मिथुन सिंह और कुंभ लगन वालों को हम कहना चाहते हैं चंद्रमा को शुभ कर लीजिए आप। अगर एंग्जाइटी है तो आपके, तो जब भी चिंता, एंग्जाइटी है, ये चंद्रमा के कारण ही होता है इन तीनों लग्नों में। सोमवार को सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए, दूध, चावल, चीनी, तो इससे आपकी वह समाप्त हो जाएगा। बड़ी बात है कि पॉजिटिव रहिए मकर राशि जात को। हमारा चैनल हमेशा पॉजिटिविटी को महत्व देता है, क्योंकि पॉजिटिविटी एक सबसे अच्छा इलाज होती है।
तो पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, आगे की उम्मीद बनाए रखिए और सोचिए कि सब कुछ सही होगा, आपके साथ कोई गलत नहीं होगा और किसी भी कीमत पर खराब नहीं होगा। ग्रह नक्षत्र आपका फेवर करेंगे और आपका जीवन आगे बढ़ाएंगे। ये सोच आप में रहेगा, पॉजिटिविटी आएगी, तो ये एंग्जाइटी काफ़ी हद तक ऐसे भी आपके ख़त्म हो जाएगी। और ये ज्योतिष शास्त्र के उपाय भी हमने आपको बता दिए। शुक्रिया, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। हमारे चैनल के साथ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।